और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर या फिर जिसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है, उसके हवाले से धमाकेदार बयान कि उसे तालिबान तस्लीम नहीं करते। अटक तक पाकिस्तान का जो इलाका है, यानी कि अटक से लेकर अफगानिस्तान तक जो इलाका है वो अफगानिस्तान का है और उसे हासिल किया जाएगा। ये एक बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है। अब उन्होंने फिर आके इनकार कर दिया कि हम नहीं मानते इसको बॉर्डर। टीटीपी ने अपना कार्रवाई शुरू की आपके खिलाफ, आपकी रियासत के खिलाफ, तो वो ये कहते थे हम अटक तक जाएंगे। इन्होंने भी वही फरमाया, इन्होंने भी वही बात कही है कि अटक तक जो इलाका है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान और क्या ये लावा फटने को तैयार हो चुका है? पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के सिपाहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए और नए तैनात होने वाले डीजी ISI, उसके साथ ही साथ नए तैनात होने वाले कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब से अफगान तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभाला है, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जो कि एक और कहानी सुनाते हैं, जो कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुख और एक बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल दिखाते हैं और अफगान तालिबान की पाकिस्तान के साथ मोहब्बत जो है उस पर बहुत से सवालात खड़े कर देते हैं। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, तालिबान कमांडर जनरल मुबीन की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल होती है आज से तकरीबन कुछ दिन पहले, और उस स्टेटमेंट के अंदर उसने कुछ बातें की इमरान खान के कठपुतली होने के हवाले से। लेकिन अब उसी जनरल मुबीन ने नया धमाका कर दिया है और एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स खोला है जो कि आने वाले दिनों के अंदर मामलात को इंतहाई कशीदा कर सकता है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर या फिर जिसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है, उसके हवाले से धमाकेदार बयान कि उसे तालिबान तस्लीम नहीं करते। अटक तक पाकिस्तान का जो इलाका है, यानी कि अटक से लेकर अफगानिस्तान तक जो इलाका है वो अफगानिस्तान का है और उसे हासिल किया जाएगा। ये एक बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है और इस पर किस तरह से ये एक लावा है जो अंदर ही अंदर उबल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और क्या ये लावा फटने को तैयार हो चुका है? पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के सिपाहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए और नए तैनात होने वाले डीजी ISI, उसके साथ ही साथ नए तैनात होने वाले कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस पर नजरें जो है इस वक्त पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप मरकूज किए हुए है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतरीन हो जाएंगे, लेकिन सिचुएशन हमें वैसी दिखाई नहीं दे रही। खुसूसन एक वहां के मुबीन साहब हैं जो कि अपने आप को जनरल कहते हैं, वो पाकिस्तान से मुतालिक जब ड्यूरेंट लाइन से मुतालिक उनसे क्वेश्चन किया जाता है वो क्या कहते हैं, सुन लेंगे। ड्यूरन खो अफगानिस्तान ज़मंग खावरा दा करारदाद पूरा शवा दा तराटक पूरे ज़मंग खावरा दा बात चनड़ेवालम पदी क्या हो कि खुदा दा कर करारदाद दे पूरा शब्द है। एक वो करारदाद का तस्करा करें और उससे पहले वो कह रहे हैं कि वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। ये क्या मैसेज दे रहे हैं? इनके थ्रू मैसेज दिया जा रहा है, क्या है ये? देखिए, कोई मैसेज नहीं दिया जा रहा, ये पुराना मैसेज है, उसको दोहराया जा रहा है। मुझे याद है कि जब तालिबान की हुकूमत बनी थी 97 में, तो उस वक्त भी ये सवाल खड़ा हुआ था कि अब तालिबान आ गए हैं, हमारी हेल्प के साथ आए हैं, तो ये अब ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट कर लेंगे, तुम्हारा ये बॉर्डर सिक्योर हो जाए। मगर उन्होंने उस वक्त भी इनकार कर दिया था। अब उन्होंने फिर आके इनकार कर दिया कि हम नहीं मानते इसको बॉर्डर। उस वक्त मुझे याद है कि हमारे परिचय के अंदर हमने ये पूरी रिपोर्टिंग की थी कि तालिबान के मिनिस्टर्स आते थे, किसी वीज़ा के बगैर फाटा चले जाते थे सीधा क्रॉस करके, और वहाँ बैठ के तकरीरें करते थे कि ये इलाके हमारे हैं। इसीलिए जब टीटीपी ने अपना कार्रवाई शुरू की आपके खिलाफ, आपकी रियासत के खिलाफ, तो वो ये कहते थे हम अटक तक जाएंगे। इन्होंने भी वही फरमाया, इन्होंने भी वही बात कही है कि अटक तक जो इलाका है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। और जनरल मुबीन जिसने 2 हफ्ते बाद एक और धमाका किया है ड्यूरेंट लाइन के हवाले से, व्हाट ही हैज एग्जैक्टली सेड, एग्जैक्टली जनरल मुबीन ने कहा क्या है, ये जनरल मुबीन है कौन? और नाज़रीन किराम, पाक अफगान बॉर्डर जो है इसे ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है और इसके हवाले से अभी तक ना तो इसे किसी अफगान लीडरशिप ने एक्सेप्ट किया है, ना ही अशरफ गनी इसे एक्सेप्ट करता था, ना ही इसे यहां पर बैठे मंजूर पश्तीन लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसे अफगान तालिबान भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं करते। तो अब ये है क्या? इस हवाले से कुछ हिस्ट्री है। ये नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है ये
1500 प्लस माइल्स का है और पाक अफगान बॉर्डर जो है, जिसकी हाल ही में फेंसिंग भी हुई है, इसे ना तो अभी तक तालिबान ने कबूल किया है ऑफिशियली। अलबत्ता पाकिस्तान की इस वक्त पूरी कोशिश होगी और अब तक की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी अगर पाकिस्तान अफगान तालिबान से इसे कबूल करवा लेता है। लेकिन जाहिर बात है, जिस तरह से गनी गवर्नमेंट का एक नैरेटिव था एंटी पाकिस्तान, उसी तरह से तालिबान के अंदर भी गिरोह हैं। जो पाकिस्तान का झंडा चमन बॉर्डर से जब इमदादी ट्रक गए, उसे झंडा उतार कर फेंका गया और पाकिस्तान के परचम की, सब जिलाली परचम की जब बेहुरमती की गई, उस वक्त आपको याद होगा कि किस तरह से मामलात जो हैं वो तालिबान ने फौरी एक्शन लिया, उन्हें गैर मुसल्ला कर दिया, उन्हें उनका कोर्ट मार्शल किया, उन्हें गिरफ्तार किया, पाकिस्तान के सफीर से लगातार मुलाकातें की। सारे वजीरों ने कहा कि भैया हमें अफसोस है, हम शर्मिंदा हैं, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम क्या कहें, हमने ये देखें जी ये सारे एक्शन ले लिए हैं। उसके बाद नाज़रीन कराम, जब ये इनके एक शख्स हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो मुदाखलत ना करे, पाकिस्तान जो है वो ट्रेड के हवाले से ये मामलात चल रहे हैं, पाकिस्तान हमारी मईशत को ना तबाह करे। उसके ऊपर भी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, वो हमारी मदद करना चाह रहे हैं। तो टॉप की लीडरशिप तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अब जनरल मुबीन का जो मामला है, ये जनरल मुबीन जिनके हवाले से 2 हफ्ते पहले ये खबरों की जीनत बने, ये तालिबान के कमांडर हैं और तालिबान के बड़े टॉप लेवल के कमांडर हैं, इसलिए जारी बात है इनके नाम के साथ जर्नल आता है। अब ये जो जर्नैल हैं अफगान तालिबान की आर्मी के, इन्होंने 2 हफ्ते पहले भी एक शोशा छोड़ा था और वो शोशा ये था कि इमरान खान को भी तो पाकिस्तान में कठपुतली बुलाया जाता है। लेकिन अब जो स्टेटमेंट आई है ये इंतहाई खतरनाक है और नाज़रीन कराम ये एक इंतहाई मैं समझता हूं कि अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि जनरल मुबीन जो है उसने कहा है कि वी डू नॉट बिलीव इन द ड्यूरेंट लाइन, हम ड्यूरेंट लाइन पर एतबार नहीं करते, उसे यकीन ही नहीं रखते, हम उसे मानते ही नहीं है, हम उसे तस्लीम नहीं करते। अप टू अटक तक द लैंड इज अफगानिस्तान, के अफगानिस्तान है वो वहां तक और वो पूरे का पूरा हम उसे अफगानिस्तान तस्वर करते हैं। तालिबान के जनरल मुबीन ने अपने इस इंटरव्यू के अंदर, हालिया इंटरव्यू के अंदर ये धमाका किया है और ये शोशा छोड़ा है। अब ये एक बड़ी अलार्मिंग पाकिस्तान के लिए स्टेट है और जारी बात है कि इसके अंदर तालिबान की जो लीडरशिप है, नंबर 1 अगर लीडरशिप ऑन बोर्ड है तो उसे या तो इसकी मजम्मत करनी होगी या फिर जारी बात है कि वो इस बयान को एंडोर्स कर रहे हैं। अलबत्ता हमारे जराए ये कहते हैं कि वो इस बयान को बिल्कुल और कतन एंडोर्स नहीं करते और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि फर्स्ट टाइम ऐसी गवर्नमेंट आई है, इवन 1996 से 2001 में जो पिछली तालिबान गवर्नमेंट थी उसमें अगर वो 9/11 का मामला ना होता और हालात इस तरह से खराब ना होते, हुकूमत खत्म ना होती, तो अभी तक शायद ड्यूरेंट लाइन को दोनों तरफ से एक्सेप्ट करवा लिया जाता और वंस एंड फॉर ऑल इस मामले को नया मुआहदा करके भी खत्म कर दिया जाता। तो अब बात यह है कि ये तो कोई नई बात नहीं है, मगर दिलचस्प बात यह है कि इस स्टेज पे जबकि वो उनको हमारी मदद की ज़रूरत है, सख्त मदद की ज़रूरत है, हर चीज़ में मदद की ज़रूरत है, वो फिर भी अपना मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे और उन्होंने ये बात कह दी है। मगर ये शायद वही साहब हैं आयशा जिन्होंने आपके प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर भी बड़ी तनकीद की थी अभी हाल ही में। जी, इन्होंने क्या कहा था उनके बारे में, इमरान खान साहब के बारे में? वो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर नहीं आए। जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बात की थी कि अगर आप ख़वातीन को तालीम से रोकते हैं तो ये खिलाफ इस्लाम होगा और मैं इस पर तबसरा भी किया था कि शायद इसे अफगानिस्तान में पसंद न किया जाए, तो तब ये रिएक्शन इनकी तरफ से सामने आया था और अब ये दूसरी बार और ये कह रहे थे ये पपेट है। जी, ये उन्होंने जी कठपुतली कहा था, ये उनकी राय है। लेकिन दूसरी बार भी इन्होंने ड्यूरेंट लाइन की बात की। क्वेश्चन ये है कि टॉप टियर तो नहीं बात करी, मगर ये तो हेड ऑफ द मिलिट्री है ना, तो ये बात अगर कर रहे हैं तो ये तालिबान के अंदर ये है कि बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि इनकी अभी कोई एक यूनाइटेड पॉलिसी नहीं है। जब हमारी हुकूमत के अंदर भी तो ऐसे है ना, एक बंदा एक बात कर देता है, दूसरी बात कर देता है। अभी हमने कल परसों बात की, शेख रशीद कह रहे हैं जी मुझे तो पता ही नहीं है कि ये बातों की क्या बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनके इल्म में नहीं है और फिर खुद कहते हैं कि नहीं मुझे पता है कि वो ये है और उधर से प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ कह देते हैं, तो वहाँ इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और ये और आगे बढ़ेगा और आपस में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी आएंगे, क्योंकि ये जो उन्होंने बात कही है ना, इसकी किसी किस्म की तरदीद कोई उनका हाई ऑफिशियल नहीं करेगा।